लेक्चर नंबर 8 VSEPR थ्योरी कर रहे थे हम लोग। कुछ पॉइंट्स रह गए थे VSEPR थ्योरी में, एक दो और 7 पॉइंट्स हो गए थे, 6। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ये जो VSEPR थ्योरी है इसमें जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उसको भी आप सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करते हो। मतलब जब आप अभी एक चीज निकालना आपको सिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन इस थ्योरी से, तो सिंगल कंसीडर करोगे। तो पॉइंट लिख लो, इन VSEPR थ्योरी we consider multiple bond as a single। मल्टीपल को भी सिंगल बॉन्ड कंसीडर करोगे। क्या क्या कमियां हैं, शेप वगैरह ज्योमेट्री वगैरह के बारे में बताया, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल अभी भी ऐसे हैं जिनके शेप और ज्योमेट्री के बारे में नहीं बता पाए, है ना। अनेबल टू एक्सप्लेन शेप ऑफ सो मैनी मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अभी भी ऐसे हैं जिनका एक्सप्लेनेशन शेप और ज्योमेट्री का VSEPR थ्योरी से नहीं कर सकते हो। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की तो बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात हुई है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा उसके रीजन में नहीं गए, उसको एलिबरेट नहीं किया गया, है ना। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज नॉट प्रॉपरली एलिबरेटेड, क्योंकि अगर आप उसको एलिबरेट करोगे तो कुछ और भी नई चीजें निकलेंगी। ये VSEPR थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं कि भाई बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को के बारे में बता दिया गया है, लेकिन बहुत सारे अभी ऐसे हैं जिसकी शेप और ज्योमेट्री इसके थ्रू हम लोग नहीं बता सकते। और जो रिपल्शन की बात करी गई है, वो रिपल्शन जो ऐसा समझाया गया है कि ये होता है, जितना सिंपल बताया गया इस तरीके का ऐसा होता नहीं है ना। अब हम लोग देखते हैं VSEPR थ्योरी से क्या शेप क्या ज्योमेट्री हो सकती है किस मॉलिक्यूल की। तो इसमें कुछ जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री है। रेगुलर ज्योमेट्री हमेशा वो आएगी, कौन कौन सी रेगुलर ज्योमेट्री है, एक है लीनियर, दूसरी है ट्राइगोनल प्लेनर, तीसरी है टेट्राहेड्रल, चौथी आपकी थी कौन सी थी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, पांचवी थी आपकी ऑक्टाहेड्रल। ये जो ज्योमेट्री है ये ऑक्टाहेड्रल तक की, इनको बोलते हैं रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर का मतलब है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर नहीं है तो आप जो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे उसके अकॉर्डिंग जो ज्योमेट्री बनेगी वही ज्योमेट्री होगी और वही शेप भी हो जाएगा, अगर लोन पेयर नहीं है तो। एक पॉइंट लिखिए, इफ मॉलिक्यूल हैव ओनली बॉन्ड पेयर नॉट लोन पेयर, केवल बॉन्ड पेयर है लोन पेयर नहीं है, तो जो उसकी ज्योमेट्री बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे उसका शेप, और जो ज्योमेट्री हमें मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, रेगुलर मिलेगी। रेगुलर ज्योमेट्री का मतलब है कि अगर स्टीयरिक फैक्टर z इज इक्वल टू 2 आता है तो लीनियर मिलेगी, sp हो जाएगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करना है, रिलेट करेंगे तो sp बोल सकते, लेकिन इसी पॉइंट में, हाँ इसी पॉइंट में अगला पॉइंट है।
ये ड्रॉबैक्स यहाँ पे खत्म हो गए, सारा खत्म हो गया। अब इसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स। तो उसमें पहला एक्सप्लेनेशन है, हाँ हेडिंग में बच जाइए, हेडिंग क्या है, ड्रॉबैक्स खत्म है, थ्योरी के मेन पॉइंट्स खत्म है। अब हम उसको एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ कैसे लगाएंगे इस थ्योरी। ज्योमेट्री और शेप इक्वल होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी अगर लोन पेयर 0 है तो, कोई लोन पेयर नहीं है। अगर z इज इक्वल टू 2 है तो लीनियर आ जाएगा, z इज इक्वल टू अगर 3 आता है तो कौन सी आती है, ट्राइगोनल, प्लेनर। अगर z इज इक्वल टू 4 आता है तो क्या आती है, टेट्राहेड्रल। अगर z इज इक्वल टू 5 आता है तो कौन सी आती है, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। ये वाली हम लोग सब पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन में है ना। और z इज इक्वल टू 6 आता है, 6 तक की बात हुई थी इसमें बीएससी-पीआर में, तो कौन सा आएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब z कैसे निकालेंगे थोड़ा सा सिखा देते हैं। यहाँ पे z कैसे निकालेंगे स्ट्रक्चर बना करके, और z निकालने के साथ साथ कैसे हम बताएंगे कि क्या होगी ज्योमेट्री। हो गया। सेकेंड पॉइंट है, इफ मॉलिक्यूल है लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो शेप और ज्योमेट्री क्या होंगे, इक्वल नहीं आएंगे, और इसको हम बोलेंगे इर्रेगुलर ज्योमेट्री। शेप अलग हो जाएगा, इर्रेगुलर ज्योमेट्री बोल सकते हैं इसको। अब डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि इधर हम लिख रहे हैं बॉन्ड पेयर, इधर लिखेंगे लोन पेयर, और इधर पे हम लोग लिखेंगे ज्योमेट्री, लिख लो, इधर पे लिख लो शेप। चार्ट बनाएंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल किस टाइप का है वो लिख लेते हैं। जैसे मान लो कि मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का, AB2 का मतलब है सेंट्रल एटम एक है और साइड एटम 2 है। मॉलिक्यूल है AB2 टाइप का और इसके पास बॉन्ड पेयर है 2 और लोन पेयर है 0। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और लोन पेयर है 0। Z जो हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से। मान लो बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 0 है तो Z कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर से भी Z निकाला जाता है। तो बॉन्ड पेयर अगर 2 है, लोन पेयर अगर 0 है तो क्या आएगा, टोटल Z 2 आएगा।
अगर Z2 आ रहा है तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि चीज क्या होगी, लीनियर होगी, ज्योमेट्री लीनियर होगी। और क्योंकि लोन पेयर 0 है तो शेप भी कैसा होगा, लीनियर हो जाएगा, है ना। दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, लीनियर। अगर एग्जाम्पल ले लें, एग्जाम्पल में अगर हम लोग लें तो जैसे हम लोग ले सकते हैं BeCl2। BeCl2 का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, BeCl2 का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो B सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। यहाँ पे अगर देखो तो बॉन्ड पेयर कितने दिख रहे हैं, 1 2 बॉन्ड पेयर, और इस पे कोई लोन पेयर होता नहीं है, तो लोन पेयर क्या हो गए, Bp2 Lp। तो ये कौन सा शेप और ज्योमेट्री हो गई, लीनियर। और टाइप कौन सा हो गया मॉलिक्यूल का, AB2। हो गया ये। इसी चार्ट पे आगे बढ़ेंगे, आप छोटा छोटा बनाएंगे, हमारे पास तो स्लाइड है। क्या हो गया, AB3 ले लीजिए, एक सेंट्रल मेटल, 3 साइड एटम। Bp क्या हो जाएगा, 3, Lp हो जाए 0 अगर, तो Z आ जाएगा आपका वो, और ज्योमेट्री हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर, शेप भी हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, TP। हाँ, गर्मी लग रही है ना। किसी दिन अगर किसी की तबीयत खराब ना करे तो जैकेट पहन के आया करें। हंसने की बात नहीं है, तो चलेगा ही, बाकियों को गर्मी लग रही है, करना ही पड़ेगा। कोई हल्का फुल्का जैकेट वगैरह। BF3 बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 0, रेगुलर ज्योमेट्री, ज्योमेट्री शेप सेम। फिर उसके बाद आ गया AB4 टाइप का। AB4 में अगर केस ले रहे हैं हम, बॉन्ड पेयर 4 हो गया और लोन पेयर 0। जैसे ही लोन पेयर जोड़ेंगे वैसे ही अलग शेप ज्योमेट्री आएगा, अभी वो केस भी करेंगे। यहां पे आती है ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। Z तो 4 ही आएगा, Bp प्लस Lp, तो CH4 क्लासिकल एग्जाम्पल है अपना। ये सारे कर चुके हैं अपन, है ना, हाइब्रिडाइजेशन में करी थी ये बातें। हो गया, AB5 कर लो, थोड़ा फास्ट करते हैं, नई चीज होगी तो फिर टाइम लेंगे थोड़ा। Bp हो गए 5, Lp का केस लिया हमने 0, तो शेप और ज्योमेट्री दोनों ही क्या होंगे, सेम हो जाएंगे। कौन सी आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल को शॉर्ट में BIPY भी लिखते हैं, और यही यहां भी होगा, सेम बात है। एग्जाम्पल ले ही सकते हैं, कौन सा, BCl5 ले लें, BCl5 का एग्जाम्पल ले लें। एक दो और लिखवा देते हैं साथ साथ, जिससे आपको याद होता रहेगा। अगला है आपका कौन सा, AB6 वाला ले लीजिए। Bp हो गया 6, Lp हो गया 0, शेप और ज्योमेट्री दोनों कौन सी हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल।
और आपका वही एग्जांपल ले लो SF6, ऑक्टाहेड्रल बन जाएगी। 4 स्क्वायर पे बना दीजिए, एक ऊपर और एक नीचे। ये सारे हमने वो केस लिए जिसमें हमने लोन पेयर लिया ही नहीं, लोन पेयर क्या रखा हमने, 0। तो शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या आ गई, सेम। BeCl2 जहां एग्जांपल लिखा उसके साथ HgCl2 भी लिख लीजिए कॉमा करके। BeCl2 जहां एग्जांपल लिखा है कॉमा HgCl2। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऊपर लिखा हुआ। चलो अब अगले एग्जांपल पे आते हैं। अब लोन पेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। लोन पेयर को क्या करेंगे हम लोग, तुम्हारे पैर के नीचे। चलो अगला एग्जांपल है जिसमें लोन पेयर भी इंट्रोड्यूस करेंगे। Z इज इक्वल टू 3 लिया है, टाइप है आपका AB2L लिख दीजिए। L का मतलब है एक लोन पेयर होगा, दो बॉन्ड, B मतलब बॉन्ड पेयर, L मतलब लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने ले रहे हैं हम लोग, 2 ले रहे हैं, और इस केस में लोन पेयर कितना ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अब लोन पेयर आ गया तो शेप और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा, है ना। अगर Z निकाल रहे हो तो 2 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो 3 है Z अगर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, Z इज इक्वल टू 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर SP2 ही होगा, है ना। तो ज्योमेट्री तो आएगी TP ट्राइगोनल प्लेनर। अब एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें ले लेते हैं SO2 एंड O3, SO2 एंड O3 लेते हैं एग्जाम्पल। SO2 का स्ट्रक्चर देखो ध्यान से, एक लोन पेयर इसमें बचता है। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 से बॉन्ड बना लेता है, एक लोन पेयर इसके पास बच जाता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें डबल बॉन्ड को क्या कंसीडर करना है, सिंगल कंसीडर करना है। तो वैसे बोलोगे तो बॉन्ड पेयर तो 4 हो गए, लेकिन हम डबल को अगर सिंगल कंसीडर कर रहे हैं तो बॉन्ड पेयर कितने लेंगे, 2 लेंगे, इसको सिंगल इसको सिंगल, तो 2 बॉन्ड पेयर, और LP कितना है, 1 है। आपको सिखाया था कि जब शेप की बात करोगे तो लोन पेयर को भूल जाओगे, लोन पेयर को भूलोगे तो V या बेंट शेप बन रहा है। ये कौन सा शेप बन रहा है, V या बेंट शेप। तो शेप क्या आ जाएगा, V शेप, या इसी को हम क्या कहते हैं, बेंट। ज्योमेट्री तो वही रहेगी। क्लियर है बात। ओजोन की अगर बात कर लो, ओजोन का स्ट्रक्चर, तो ओजोन का स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, 2 O तो इस तरीके से अटैच हो गए। एक O की बात कर लो तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हो, है ना। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 थे, 2 से इधर बॉन्ड बनाया, 2 इधर, तो एक LP बचेगा इसके पास। अब डबल को सिंगल कंसीडर करना है तो BP यहाँ पे भी 2 है और LP, बात सबको समझ आ रही है। Z इज इक्वल टू 3 कैसे हुआ,
अगले केस पे चलें। ये सब एक एक केस बना के आपको एक एक एग्जांपल ये याद कर लेने हैं। मेंस हो एडवांस हो सब में पूछा जाता है, सब में पूछेंगे। थोड़ा फास्ट काम करिए। शेप ज्योमेट्री ऐसी चीज है, मेंस में भी पूछेंगे और एडवांस में भी खुद पूछेंगे। इसके बाद आ गया आपका AB3 ले लो, AB3L। अब इसमें AB3L लेने का मतलब बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। Z अगर 4 हो गया AB3L के केस में तो क्या हो जाएगा आपका तो आपका बन जाएगा ये ज्योमेट्री कौन सी बनेगी टेट्राहेड्रल। और शेप देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अमोनिया ले लिया, NH3 अमोनिया ले लिया। अमोनिया का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया और एक लोन पेयर हो गया। तो यही वाला केस हो गया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। इसको अगर भूल जाओ तो इसको पिरामिडल शेप, कौन सा शेप बोल देंगे लोन पेयर, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर। कोई दिक्कत? अब ये जो Z इज इक्वल टू 4 है, इसमें ऐसा केस भी तो हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 2 हो जाए और लोन पेयर 2 हो जाए। टोटल 4 होना चाहिए, बॉन्ड पेयर 2 हो जाए और लोन पेयर 2 हो जाए, यानी कि हमें ऐसा केस भी देखने को मिल सकता है। AB2L2 ये केस भी तो देखने को मिल सकता है। AB2L2 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। Z क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। BP2LP2 ज्योमेट्री तो वही रहेगी टेट्राहेड्रल। Z अगर 4 है तो ज्योमेट्री सेम। शेप की बात करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। AB2 और L2 का एग्जांपल लेते हैं। 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। H2O स्ट्रक्चर अगर देखो, ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर में 6 होते हैं। एक से यहाँ बॉन्ड बनाया, एक से यहाँ बॉन्ड बनाया, 2 खत्म हो गए, 2 लोन पेयर बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बचे तो 2 लोन पेयर। तो 2 BP 2 LP। कौन सा शेप आ रहा है यहाँ पे वेन शेप या वी शेप आ गया। ए सेंट्रल एटम, ए सेंट्रल एटम है, बी बॉन्ड पेयर है, एल लोन पेयर। कितने लोन पेयर है वो बी और एल बता रहे हैं। अब आप ऐसे नहीं सोचेंगे कि बॉन्ड पेयर को कभी हम 1 कर दें और लोन पेयर को 3 कर दें, है ना। बॉन्ड पेयर को 1 कर दें और लोन पेयर को 3 कर दें, ये वाला केस बनता नहीं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। बॉन्ड पेयर 2 होंगे ही होंगे, लोन पेयर बढ़ सकते हैं। चलिए नहीं, बीपी 1 नहीं। Z इज इक्वल टू 4 में कितने केस करे हम लोगों ने, 1 किया। Z इज इक्वल टू 4 में बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0।
दूसरा केस हम लोगों ने क्या किया, बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 2, ये वाला किया। और तीसरा केस हम लोगों ने एक और किया था, बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1, है ना। तो 3 केस बने z इज इक्वल टू 4 में। अब आ रहे हैं हम लोग z इज इक्वल टू 5 पे। z इज इक्वल टू 5, AB4L, AB5 तो कर ही चुके हैं हम, क्लासिकल वाला, जिसमें शेप और ज्योमेट्री सेम बनी थी। कौन सी बनी थी AB5 में? AB5 में याद रखिए PCL5, क्लासिकल एग्जाम्पल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें अब हमने 5 को तोड़ दिया, 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और भी तोड़ सकते हैं, AB3L2 भी कर सकते हैं, AB2L3 भी कर सकते हैं। ये 3 केस बन सकते हैं इसमें। BP4 LP1, ज्योमेट्री क्या रहेगी, वही ट्राइगोनल बाइ। चेंज क्या हो रहा है लोन पेयर आने से, शेप। एग्जाम्पल याद रखते हैं, शेप याद रखना है ना। एग्जाम्पल इसका लेते हैं SF4, SF4 नहीं, ABL, हाँ SF4 देखिए कैसा बनता है। सल्फर के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसने बॉन्ड बनाए, एक लोन पेयर की तरह रख दिया, ठीक है। ये जो ज्योमेट्री होती है इसको हम लोग बोलते हैं, दिखती नहीं है, मुझे तो नहीं दिखती, पर बोलते हैं इसको सी, जो शेप होता है सी सॉ। सी सॉ आपने पार्क में देखा होगा ना, देखा है पार्क में, देखा है कि नहीं? कभी ऐसे होता है कभी ऐसे, उसी बेसिस पे कहा गया है, हमको नहीं दिखता है पर बोला गया, नाम क्या दे दिया गया इसको, सी। तो SF4 में कौन सी ज्योमेट्री है, शेप कौन सा है, सी। अगले एग्जांपल पे आते हैं, AB3L2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2, ज्योमेट्री सेम है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब आ जाते हैं बात, मुद्दे की बात पे, शेप। लोन पेयर 2 हो गए, बॉन्ड पेयर है 3, तो बनेगा ClF3। एग्जाम्पल है ClF3, Cl सेंटर एटम है, Cl17 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 से इसने 3 क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, तो 4 बचते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर हो गए, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर बन गए। ClF3 का जो शेप है इसको नाम दिया गया टी शेप। क्या नाम देते हैं इसको, टी शेप। ClF3 को नाम क्या दे दिया, टी शेप। अगला वाला केस यहाँ पे आएगा नहीं, हो गया। चलिए अगला कौन सा केस बताया मैंने, AB2L3 बताया ना, AB2L3 बताया, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3,
क्या बनाए? क्या एग्जाम्पल है इसका? AB2L3। है ही नहीं, कोई रिपोर्टेड ही नहीं है। AB2L3 का कोई रिपोर्टेड ही नहीं है भाई। बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 3 का रिपोर्टेड ही नहीं है। केस काट दो भाई, कोई मॉलिक्यूल रिपोर्टेड नहीं है, मतलब इरेज कर दो। है ही नहीं तो कहां से लेंगे? ये वाला जो है ये केस है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग, लास्ट बचा है ना, z इज इक्वल टू 5 तक हो गया। 6 पे आ जाते हैं। 6 में क्या क्या केस बनेंगे? 6 के केसेस लिख लें भाई। सिक्स के दो ही केस हैं, AB5L और एक दूसरा केस है AB4L2। दो ही केस, AB5L और AB4L2। ये सब लिख लो फटाफट। BP4 LP2 और 6 वाले में ज्योमेट्री कौन सी थी? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी। शेप पे आ जाते हैं एग्जांपल लेके। AB5L, AB5L का एग्जांपल है 555 BRF5, BRF5, BRF5 ब्रोमीन है, 5 फ्लोरीन से अटैच हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा। वैसे होता 6 में, तो Z इज इक्वल टू 6 में कौन सी ज्योमेट्री होती थी? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल में 4 स्क्वायर पे लगते हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो यहाँ पे क्या करें, एक बॉन्ड पेयर को लगा दो और एक लोन पेयर। BRF5 है ना, एक लोन पेयर लगाना है, 5 बॉन्ड पेयर लगाने हैं। अब इसको नाम क्या दे रहे हैं, शेप को? स्क्वायर पिरामिडल। इसको छोड़ दे, एक ये स्क्वायर और एक, शेप क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल है। 4 बॉन्ड स्क्वायर पे, कुछ भी भाई साहब। कौन है बोलिए? अगला एग्जांपल है AB4L2 का। XCF4 खूब पूछते हैं, जिनॉन के कंपाउंड पे बहुत, जेई की बहुत कृपा है, जिनॉन के जितने कंपाउंड है सबका सिखाएंगे अभी। XCF4
जिनॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस है, वैसे तो कंपाउंड बनाना नहीं चाहिए, ये नोबल गैस का एक वो कह सकते हैं, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन कह सकते हैं, जिनॉन खूब कंपाउंड बनाता है। जिनॉन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 से तो इसने ये बॉन्ड बना लिए, और 2 क्या हो जाएंगे आपके लोन पेयर। तो ज्योमेट्री आप क्या, शेप आप क्या सोचते हो क्या बनेगा? इसको तो इंक्लूड करेंगे, स्क्वायर प्लेनर कह सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर। HCF4 को क्या कह सकते हैं? ठीक है, तो BSCPR थ्योरी, जहां आपने लिखा है ना ड्रॉबैक्स, उसमें एक और ऐड करिए, बहुत प्रोमिनेंट ड्रॉबैक है। VSCPR कहता है कि BeCl2 लीनियर होगा, BeCl2 का मॉलिक्यूल लीनियर होगा, लेकिन एग्जैक्टली देखा गया ये बेंट शेप है, मुड़ा हुआ है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर प्रपोज्ड है, पढ़ेंगे इसको बाद में। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू BSCPR थ्योरी BeCl2 इज लीनियर। ड्रॉबैक्स जहां लिखे थे वहां पे लिखिए, अकॉर्डिंग टू BSCPR थ्योरी BeCl2 इज लीनियर। BeCl2 को क्या कहता है BSCPR थ्योरी कि ये क्या होना चाहिए, लीनियर, बट एग्जैक्टली इट इज बेंट शेप। देखा गया कि है बेंट शेप। बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से BSCPR थ्योरी ने बोल दिया कि कैसा होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लेकिन होता कैसा है, बेंट शेप। ठीक है, अब ये जो BSCPR थ्योरी है, इससे थोड़ा सा कुछ मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन निकाल, थ्योरी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया इसका, अब हाइब्रिडाइजेशन इसको ले करके यूज करके निकालना थोड़ा सा सीख लेते हैं, इससे बहुत इजी पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मान लो हमने लिया HCF2, HCF4, HCF6, SO3, HCOF2, F2 नहीं, HCOF3 बनता है। ठीक है, इनका निकालते हैं। इसमें नॉलेज आपको होनी चाहिए कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बस उसकी नॉलेज होगी तो आपका आंसर बन जाएगा। HCF2 है जैसे, तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि बॉन्ड पेयर कितने हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने यूज कर लिए, तो कितने बचेंगे इसके पास, अगर 8 है तो 2 बॉन्ड पेयर में दे दिया इसने, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग कितने होंगे, 6 होंगे, यानी 3 लोन पेयर होंगे। तो अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 3 लोन पेयर है मॉलिक्यूल में, तो Z क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 2 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर, Z क्या बन जाएगा, 5। Z अगर 5 बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp3d। ठीक है, और 3 लोन पेयर को आप किसी भी तरीके से ऐसे करके ट्राइगोनली ऐसे अरेंज कर दो। ये वाली ज्योमेट्री अपने को पता ही है PCl5 की, PCl5 को ऐसे बनाते थे और इसको हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, तो शेप आपको दिख रहा है लीनियर, और ज्योमेट्री क्या बन गई अपनी, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहे हैं बेसिकली। अब HCF4 बनाते हैं, मतलब फास्ट कैसे बनाना है,
फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो केवल हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, 4 फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो बॉन्ड पेयर कितना बन गया 4। लोन पेयर कितना बनेगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसने अपने यूज कर दिए 8 होते हैं, 4 इसने अपने यूज कर दिए तो 4 बचेंगे, यानी लोन पेयर कितने बचेंगे 2। Z क्या आ गया 6। ये बात सबको समझ आ रही है? तो क्या बन जाएगा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। कोई समस्या मानसी? XCF6 फ्लोरीन अब 6 बॉन्ड बना लेगा जिनॉन के साथ। शेप ज्योमेट्री से मतलब नहीं, फटाफट बॉन्ड बनाओ। 6 बॉन्ड बना दिए, 6 बॉन्ड बना दिए तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए 6 और 8 थे इसके पास, 2 बचेंगे यानी एक लोन पेयर बचेगा तो BP6 LP1। तो टोटल Z कितना आ गया 7। Z7 आ गया तो क्या बनेगा sp3d3। कोई समस्या? SO3 का बनाओ स्ट्रक्चर और जरा मुझे बताओ। डबल को सिंगल कंसीडर करना है, डबल को एक बॉन्ड पेयर बनाना। sp2 ये XCOF4 है ना? जिनॉन के 2 और बनाने, SO3 बनाए। सल्फर, ऑक्सीजन के बारे में हमेशा सोचिए, ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है 2 बनाने की कोशिश करता है। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2-2 बॉन्ड बना लिए सल्फर ने, है ना? 2-2 से अगर बॉन्ड बना लेगा तो लोन पेयर बचेगा नहीं बचेगा, लोन पेयर बचेगा नहीं। बॉन्ड पेयर कितने हो गए 3। Z कितना आ गया 3 तो sp2 आ जाएगा। कोई समस्या? अब एक मॉलिक्यूल है XCOF, XCOF4 जिनॉन फ्लोरीन कैसे जुड़ना है सिंगल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। कोई ज्योमेट्री पे ध्यान नहीं दे रहा, अपन बना दे रहा। सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है डबल। जिनॉन कितने इलेक्ट्रॉन यूज कर चुका 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन वो अपने यूज कर चुका। तो अब लोन पेयर बचेगा उसके पास कितना, एक ही बचेगा। ठीक, बॉन्ड पेयर डबल को क्या कंसीडर करना है सिंगल। बॉन्ड पेयर कितने हो गए 1 2 तो Z क्या आ जाएगा Z6 है तो क्या बनेगा sp3d2। XCO3 ऑक्सीजन कितने बनाएगा बॉन्ड 2 बनाएगा, है ना? ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें, VSEPR थ्योरी सिंपल पड़ती है।
इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं, जो एटम जितने बॉन्ड बनाता है बना दीजिए, अगर सेंट्रल के पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 6 बॉन्ड सीधे सीधे हमने बना दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसके पास, तो बीपी कितने आ गए, डबल को क्या कंसीडर करना है, सिंगल। जेड क्या आ गया, कोई समस्या, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे VSEPR थ्योरी से, कोई दिक्कत हो तो बोलिए। अमोनिया जैसा कुछ केस है ये XCO3, अमोनिया का स्ट्रक्चर देखिए, XCO3 का देखिए, अमोनिया में NH3 था, सारे बॉन्ड सिंगल थे, VSEPR में हमने इसको क्या कंसीडर कर दिया, सिंगल। तो शेप कैसा होना चाहिए, अमोनिया का पिरामिडल था तो ये पिरामिडल बन जाएगा। हाँ वो भी सही है, पर बहुत सारे मॉलिक्यूल में वो अलग दिक्कत करता है, जैसे जहां पे वो नंबर हाफ हाफ आ जाता है वो सब प्रॉब्लम करता है, ये नहीं करेगा कहीं प्रॉब्लम, ये हिसाब किताब बैठा ही देगा। निकल ही जाता है इससे। चलिए अब आपने पढ़ लिया हाइब्रिडाइजेशन, आपने पढ़ लिया VSEPR थ्योरी, कंप्लीट हो गई आपकी, हाइब्रिडाइजेशन निकालने आ गया। एक दो क्वेश्चन कराते हैं आपको हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR पे, एंड आफ्टर दैट फिर छोटे छोटे जो टॉपिक मैंने बोले थे वो कवर अप कराएंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आज करा देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इजी। तो पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते, क्या आता है हाइब्रिडाइजेशन से, क्या आता है, कोई खतरनाक चीज आती है, क्या आता है। कोई कुछ कह रहा है, कुछ मॉलिक्यूल दिए हैं NH3, BRF5, PCl5, CH4। ये क्वेश्चन करा तो नहीं चुके हैं लास्ट क्लास, देख लीजिएगा हाइब्रिडाइजेशन में। इधर दिया है शेप, मैचिंग करनी है। शेप दे रखा है स्क्वायर, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल, ट्राइगोनल, बाई पिरामिडल। PY लिखा है पिरामिडल, T का मतलब ट्राइगोनल, मैच करना है। CH4 का तो सबको याद ही होगा, क्लासिकल एग्जांपल है CH4, टेट्राहेड्रल। PCl5 भी क्लासिकल एग्जांपल था, कोई लोन पेयर नहीं था। PCl5 में sp3d बन रहा था और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऊपर और नीचे दोनों तरफ पिरामिड बनता। अब बचते हैं दो, एक NH3 बचता है और एक क्या बचता है आपका BRF5। BRF5 इज स्क्वायर पिरामिडल, ऐसे बनाया था हमने।
ऐसे बनाया था ना, तो ये बन गया स्क्वायर और ये बनेगा ऊपर, ऐसा बनेगा नहीं तो दिखाने के लिए बनेगा, 3D में बनेगा। अब क्या बचा, अमोनिया को ट्राइगोनल पिरामिडल बोल दिया है, ठीक है, बुरा नहीं मानते, वैसे पिरामिडल होता, ठीक है, इजी था ये तो, 24 में ही आ गया। क्यों भाई इतना इजी सवाल क्यों है? sp2 dsp2 भी एक हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d sp3d2, यहाँ पे हम पढ़ते कम है। dsp2 होता है स्क्वायर प्लेनर, लिख लीजिए कहीं अलग से, dsp2 की डिटेलिंग तो 12th में करेंगे। sp2 में होता है स्क्वायर प्लेनर, अब ये तो मैंने पहले ही बता दिया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल लिखा है, टेट्राहेड्रल लिखा है, और एक लिखा है ऑक्टाहेड्रल। इन्होंने लिखा हुआ ऊपर ओरिएंटेशन इन स्पेस, नया नाम दे दिया, ना हाइब्रिडाइजेशन लिखा, ना ज्योमेट्री लिखा, हाइब्रिडाइजेशन तो इधर है, ना ज्योमेट्री लिखा, ना शेप लिखा, क्या नाम दे दिया है, इधर लिखा है हाइब्रिडाइजेशन और इधर लिखा है ओरिएंटेशन इन स्पेस, एक ही बात है। चलिए शेप ही है, बताइए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन का क्या बनता है, शेप क्या है, ज्योमेट्री होगी, शेप कैसे पता लगे, लोन पेयर तो पता नहीं है। dsp2 का तो उसके सामने ही लिखा हुआ है स्क्वायर प्लेनर, sp2 का क्या था, sp2 sp3 होना चाहिए ना, sp2 की कोई ज्योमेट्री नहीं दी, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल। इजी है, याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो, नहीं याद है तो जयराम जी की करेंगे, फिर क्या करेंगे, SF4 BrF3 BrO3 माइनस स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, BsEpR यूज करना है, NH4 प्लस प्लस KS, अब ऐसे लिखा है शेप ऑब्लिक ज्योमेट्री, बहुत ही खूबसूरत सवाल, टेट्राहेड्रल पिरामिडल सीसॉ, ये SF4 तो अभी पढ़ा था आपने सीसॉ, और बेंट टी शेप, NH4 प्लस प्लस KS, निकालना पड़ेगा सबका, जैसे निकालना सिखाया ना आपको, BrO3 में सेंट्रल एटम को एक इलेक्ट्रॉन और दे दीजिएगा, ब्रोमीन के पास 7 होते हैं, 8 कर दीजिएगा उसके पास,
और बॉन्ड बना दीजिएगा ऑक्सीजन से। हो गया? इसको NH4 प्लस ही बना लीजिए। इस पे जो वो दे रहे हैं उसमें कोई कंपाउंड नहीं दे रहे। ये KS कुछ ऐसे मिसप्रिंट हो गए। ये NH4 प्लस है केवल, KS कुछ ऐसे ही मिसप्रिंट था। NH4 प्लस है केवल। चलिए बनाइए। मानसी बना पा रहे हैं आप? मानसी तुम इधर उधर कहाँ, जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो बनाओ ना। सिखाया है ना अभी। कोशिश नहीं करेंगे तो सब पका पकाया मैं ही दूंगी, तो फिर कोशिश तो करें। 1 मिनट क्यों दिया आपको? सारांश स्ट्रक्चर बनाओ, कोशिश करो। सल्फर के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ब्रोमीन के 7, नाइट्रोजन के 5। सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन बता दिए। सल्फर के 6, ब्रोमीन के 7, नाइट्रोजन के 5। आउटर इलेक्ट्रॉन से ही तो मतलब है। बनाया जाए। चलिए 4 मॉलिक्यूल हैं, SF4 बना लेते हैं पहले। फ्लोरीन 4 बना देगा। सल्फर के पास 2 बच जाएंगे लोन पे। कौन सी बन गई? दूसरा कौन सा है? BrF3। ब्रोमीन ने कितने बनाए हैं बॉन्ड? 3 बनाए। ब्रोमीन के आउटर शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो 4 रिमेनिंग, तो 2 लोन पेयर बना दो। ठीक है, कोई मैच वैच कर रही है? देखें जरा सा, कोई ज्योमेट्री मैच कर रही है? बेंट टी शेप कह सकते हैं। चलो देखते हैं, मैच करके देखते हैं। अभी पहले बनाए तो सही। NH4 प्लस है, नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 होते हैं, एक कम कर दीजिए, 4 हो गए, है ना? 4 हो गए तो 4 हाइड्रोजन से बना दीजिए। ये सीधे सीधे टेट्राहेड्रल दिखाई दे रही है आपकी। 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0। BP कितने हैं? 4। LP क्या है? ये तो TD हो गया। एक हो गया टेट्राहेड्रल, एक हो गया सीसो। अब कौन सा बचता है? BrO3। ब्रोमीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 दे दीजिए। 8 में से 3 से 2 ऑक्सीजन से बॉन्ड बन जाएगा, है ना? और फिर कितने बच जाएंगे आपके? 4 बच जाएंगे। तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, 2 बॉन्ड पेयर। BP हो गए 2, और LP कितना हो गया? LP कितने हो गए? क्या
केवल एक ही बच रहा है, एक ही लोन। हटा दिया। चलो, एलपी हो गया 1, जेड क्या बन रहा है 4 बन रहा है ना। अब सेट करते हैं। सेट किसको करना है, ये दोनों तो सेट है, इसको करना है BRF3 का शेप। BRF3 में Z इज इक्वल टू, देखो क्या आ रहा है, Z आ रहा है तुम्हारा 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, 5 आ रहा है ना। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो 4 में क्या सेट हो सकता है, 4 में कुछ पिरामिडल सेट हो सकता है। और इसमें क्या सेट होगा, ये टी में सेट हो सकता है कुछ। कौन कौन से दिए हैं शेप, बेंट टी शेप हो सकता है। और ये वाला कौन सा था, BRF3 था, ये वाले को हम लोग पिरामिडल कह सकते हैं, क्योंकि BRF3 में तुम्हारा आ रहा है Z इज इक्वल टू 5, तो पिरामिडल तो नहीं बनेगा। 3 अगर ऐसे लगा दो, 2 ऊपर नीचे लगा दो, ट्राइगोनल तो बनाओगे, ट्राइगोनल तो बनाओगे। ये जो है ना, सुनो, ये जो है ना, इसमें Z4 है ना, तो ओवरऑल में तो ज्योमेट्री इसी तरीके की ज्योमेट्री तो यही रहने वाली है, टेट्राहेड्रल वाली Z4 है ना। अब 3 बॉन्ड पेयर को तुम यहां लगा सकते हो, है ना, 3 बॉन्ड पेयर को यहां लगा दो और एक लोन पेयर को ऊपर लगा दो, तो ये उससे मैच कर रहा है। और यहाँ पे अगर देखो आप, तो Z इज इक्वल टू 5 है, तो 3 को आपको इस पे लेना ही पड़ेगा ऐसे, और लोन पेयर को आपने ऐसे लेना। तो अब ये जो है, अब काइंड ऑफ टी तो नहीं बन रहा है, टी तो ऐसे सोच सकते हैं, टी कभी कभी मॉलिक्यूल में ऐसे भी सोचते हैं, केवल ऐसे ही नहीं, ऐसे भी सोचते हैं टी। तो कह सकते हैं कि कुछ बेंट टी, बेंट टी बोल सकते हैं इसको, है ना। हाँ, इसको बेंट टी बोल सकते हैं, एग्जैक्ट टी नहीं बोलेंगे। और वो वाले को तो आप ऑप्शन मैच कर दीजिए। किससे, ये इसको किससे मैच किया था हमने, और इसको मैच किया, ठीक है। आप कर लेंगे, चेक भी कर लेते हैं इसको क्या है। ऑप्शन कहाँ है, ए का 3, ए कौन सा था, ए था SF4, और डी का दे रखा है फर्स्ट, ठीक है, बी का दे रखा है 4, बी का 4 दे रहे हैं, यानी कि उसका ही बेंट टी शेप दे रहे हैं, और सी का सेकंड दे रहे हैं, सी का जो है सेकंड दे रहे हैं। ठीक है, हमने बताया भी यही है ना, यहाँ मार्किंग गलत हो गई है, आप कर लेंगे। एडवांस में भी काइंड ऑफ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अगर इससे आएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन, और इससे आएंगे तो उसमें ज्यादातर इंटीजर टाइप में दे देते हैं कि जैसे 10 मॉलिक्यूल दे दिए आपके, है ना, और 10 मॉलिक्यूल में से बोल दिया कौन से ऐसे हैं जिसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब 10 दे दिए, उसमें से 1-2 डिफिकल्ट दे देंगे, तो सबका पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर देखोगे किसमें sp3d है किसमें नहीं है, फिर उसकी काउंटिंग करके अगर पूछा है किसमें है किसमें नहीं है, तो उस हिसाब से, है ना। कुछ जैसे 10 या 11 मॉलिक्यूल दे दिए, बोल देंगे कौन ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कितने ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना।
फिर उसके बाद 10 मॉलिक्यूल दे दिए, उसमें बोल दिया कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें शेप और ज्योमेट्री सेम नहीं है। तो देखना है कि वो मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर 0 होगा उसमें शेप और ज्योमेट्री सेम होगी, और जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो उसमें शेप और ज्योमेट्री अलग अलग आ जाएगी, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस, या ऐसे कभी कभी अगर बहुत ही इजी देना हुआ मेंस लेवल टाइप का तो ऐसा मैचिंग भी दे देते हैं, है ना। मैचिंग में थोड़े डिफिकल्ट एग्जांपल डाल देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इन दोनों टॉपिक्स। चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी भी है। याद रखेंगे कौन कौन बनाएगा, FON, FON फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और कभी कभी एक या दो केस कोई देखा गया है क्लोरीन भी बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, जिनमें फ्लोरीन हो, जिनमें ऑक्सीजन हो, जिनमें नाइट्रोजन हो। फोन याद रखना है क्या चीज, पहले समझ लीजिए फिर लिखिए। कभी भी मान लीजिए कि फ्लोरीन, दो फ्लोरीन के बीच में एक हाइड्रोजन आ जाए, मॉलिक्यूल की कुछ इस तरीके की पोजीशन हो कि दो फ्लोरीन के बीच में एक हाइड्रोजन आ जाए, और वो एक हाइड्रोजन एक फ्लोरीन से तो सिंगल बॉन्ड से अटैच हो और एक से किसी भी बॉन्ड से अटैच ना हो, तो वो जो हाइड्रोजन होगा वो क्या करेगा, दूसरे वाले फ्लोरीन से जिससे किसी बॉन्ड से अटैच नहीं है उससे एक वीक बॉन्ड बना लेगा, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर उसके बाद पहले एग्जाम्पल से समझ लीजिए फिर थ्योरी लिखेंगे। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल, जैसे मान लो HF मॉलिक्यूल है, इसके कई सारे मॉलिक्यूल है HF, ध्यान से देखना। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल होता है, मैंने आपको सिखाया था कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसलिए ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। फ्लोरीन पे थोड़ा सा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल पे यहाँ पे इस तरीके से चार्ज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो एक HF मॉलिक्यूल है, दूसरा HF मॉलिक्यूल है, तो यहाँ माइनस प्लस का चार्ज है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे। तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में आ जाएगा। अब इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन के बीच में आ गया ये हाइड्रोजन, तो एक से तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा ही हुआ है, यहां से क्या करता है, एक वीक बॉन्ड बना लेता है, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत वीक होता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाला हाइड्रोजन इस फ्लोरीन के बीच में फंस गया, इस हाइड्रोजन को देखो तो ये इस फ्लोरीन के बीच में फंस जाएगा, तो यहां से वीक बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से n नंबर ऑफ HF मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, और एक मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, इस तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, तो हम बोलते हैं कि एसोसिएट होके HF होल n बना लिया इन्होंने, है ना, एसोसिएशन हो गया। तो इनका एसोसिएशन किस वजह से हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। एक से दूसरे के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इसलिए इस टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड को कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब होता है बीच में, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है बात, यहां तक लिखना नहीं है, रुक जाइए।
ये फ्लोरीन का केस है। दूसरा केस हम लोग ऑक्सीजन का देखते हैं। जैसे मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है, ठीक, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा, ये मान लो तीसरा, है ना। तो ध्यान से देखो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के बीच में आ गया, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में आ गया, इससे तो जुड़ा ही है, इससे जुड़ जाएगा। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है, इसलिए नाम क्या दिया है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। क्लियर है बात। चलिए, फॉर्म लिख लिया था, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आफ्टर दैट एग्जांपल लिखेंगे। इफ हाइड्रोजन एटम comes in between two electronegative atom like FON, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, then it is attached with one atom by covalent bond and attached with other atom by a weak bond called hydrogen bond. Shown by break lines. टूटी हुई लाइन से शो कर देती। डेफिनेशन लिख लो जल्दी से। नोट कर लिया, अब एग्जाम्पल लिख लो। फॉर्म तो लिख लिया था, ये लाइन लिख ली थी, समटाइम्स Cl हाइड्रोजन बॉन्ड की बेसिक कंडीशन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तीन जो है वो बना सकते हैं। कभी कभी क्लोरीन, एक दो केस बता देंगे, एक केस बता। एग्जाम्पल लिखिए, धनाटन दोनों। फिजिक्स में डाइपोल वर्ड सुना है कहीं? मैं पढ़ाएंगे इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में इंटरेक्शन हो जाता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी इसको कह सकते हैं हम लोग। इट इज काइंड ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। हाँ, इसीलिए बोलते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। वाटर का भी बना लीजिए, वाटर का भी बनाइए जल्दी से।
अभी लिखवा रहे, हो गया, बना लिया। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो तरीके की होती है ना, टू टाइप्स की है। पहले लिख लीजिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? मान लीजिए हमने HF का सैंपल लिया और हम सोच रहे हैं कि इसका मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन और फ्लोरीन को ऐड करने निकल आएगा, लेकिन अंदर HF के अंदर कैसे बैठे हुए हैं मॉलिक्यूल, HF होल एन बना के। मान लो 1000 मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए, तो जब किसी प्रैक्टिकल मेथड से आप निकालोगे मॉलिक्यूलर वेट तो वो 1000 टाइम्स आ जाएगा, n का नंबर जो होगा उतने टाइम्स आ जाएगा। आप सोच रहे हो H और F का जोड़ दो तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एसोसिएशन बना के मॉलिक्यूल क्या हो गया, जब एसोसिएट होता है तो बल्की हो जाता है, भारी हो जाता है। तो भारी जैसे ही होगा मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट जब कैलकुलेट करोगे प्रैक्टिकली तो क्या आएगा, ज्यादा आने लगेगा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी होगी तो जुड़ते हैं मॉलिक्यूल, एसोसिएशन होता है। क्या होता है यहाँ पे, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा है। और कभी भी जब स्पीसीज का मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो उसको बॉयल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ता है। यानी जहां पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनके क्या होंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई ये हल्का सा मॉलिक्यूल है, इसको वेपर बनाना है, गर्मी खूब पड़ने लगी, आराम से ये क्या हो गया, वेपराइज हो गया, यानी कि इसको वेपर बनने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए था। अब मान लो कोई इतना मोटू सा मॉलिक्यूल है ना, अब उसको बनाना है वेपर, तो बेचारा उठ ही नहीं पा रहा है, टेम्परेचर पे टेम्परेचर दिए जा रहे हैं। तो टेम्परेचर यानी कि मॉलिक्यूल जब भी भारी होगा, मॉलिक्यूलर वेट जब भी ज्यादा होगा, उसको वेपराइज करना है। तो अब बोले कोई सॉलिड मटेरियल को उठाओ, ये बॉटल को वेपराइज कर दो, है ना, तो कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा, बन जाएगी, बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो जब भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो विद इन मॉलिक्यूल होती है, मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होते हैं, एसोसिएशन होता है, इसलिए मॉलिक्यूल बल्कि बन जाता है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट इसी वजह से इंक्रीज करता है ना। क्लियर है पॉइंट। और एग्जाम्पल आपके जो प्रीवियस एग्जाम्पल थे वही हो गए। कौन कौन से थे, HF का था, H2O का था, C2H5OH, इथेनॉल और पानी। इथेनॉल और पानी आपस में सॉल्युबल ही होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह। एक तो पोलर पोलर लाइक डिसॉल्व लाइक वाले नेचर से सॉल्युबल होते हैं, और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेते हैं आपस में। जहां पे भी दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग हो गई वो एक दूसरे में क्या है, सॉल्युबल है, वो मॉलिक्यूल आपस में सॉल्युबल है। तो इथेनॉल और वाटर के बीच में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, आपस में खूब अच्छे तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं, है ना। आपने मतलब सुना होगा या देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जब अल्कोहल लेते हैं तो उसमें आइस मिलाते हैं, है ना, जिसने भी देखा हो सुना हो, है ना।
आइस मिलाते हैं, क्यों? आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। बढ़िया। तो अगर आपसे उसका केमिस्ट्री पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी होती है। और उसकी केमिस्ट्री पूछी जाए तो क्या बोलेंगे? ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल चलता है ना? जैसे दो सेम नेचर के लोगों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती होती है कई बार, तो ये दोनों क्या हो गए? सेम। चलिए दूसरा टाइप का लिखिए, छोटा सा है बिल्कुल ये तो, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आप H नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे हाइड्रोजन। इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वर्ड कहीं पे भी यूज किया जाए इंट्रा, इंट्रा का मतलब उसी में एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन वन मॉलिक्यूल। क्या मतलब है? विद इन वन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ज्यादा मॉलिक्यूल नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखी जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल एक एग्जाम्पल है इसका। स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए ध्यान से। देखिए ध्यान से, मॉलिक्यूल में ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में फंस गया, तो क्या बना लिया इसने? इसके साथ एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है, इसलिए कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाएगा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड बनने का मतलब उसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर ही एसोसिएशन हो गया। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर एसोसिएशन होता है या एक नया एसोसिएशन हो गया, तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। मॉलिक्यूल क्या करता है? थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। इंटर में कई सारे जुड़े थे तो बल्कि हो गया था, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, तो मॉलिक्यूल क्या होता है? यहाँ पे थोड़ा सा छोटू होता है। जनरल भाषा में समझेंगे तो छोटू, केमिकल केमिस्ट्री में बोलेंगे तो कॉन्स्ट्रिक्ट। हाँ, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे छोटू हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट तो वही रहेगा क्योंकि एटम तो चेंज हुए नहीं ना, लेकिन थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया, इसलिए बीपी इसमें केस में क्या होता है? इंट्रा में लो। कोई समस्या? मॉलिक्यूल कॉन्स्ट्रिक्ट। यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा, पहले ये बॉन्डिंग थी, ये थी, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना, तो थोड़ा सा। हाँ, अगली बात करें हैं? क्यों नहीं? सरफेस एरिया एरिया छोटा। ये देखो, इस बॉन्ड को उतनी बड़ी कोई चीज नहीं समझेंगे, इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। ये आता है वीक बॉन्ड की कैटेगरी में। अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नया बन रहा होता तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता? बढ़ जाता है ना। इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसका जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत लो होती है। ये एक वीक, पहली लाइन में शायद लिखाया होगा मैंने, वीक बॉन्ड है ना। तो इसके बनने से बस थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ और कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आइस, हेडिंग डालो जल्दी से, आइस। 2 मिनट, 2 मिनट बोलेंगे नहीं बिल्कुल। आइस, आइस का स्ट्रक्चर, आइस का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर नहीं बनाना है अपने को,
कुछ पॉइंट्स पढ़ने। केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज समझते हैं? नहीं, आप लोग रखते हो ना जानवरों को, मतलब जो लोग रखते हैं, आप लोग नहीं, जो लोग रखते हैं। देखिए आइस में क्या होता है, जब आपका वाटर जो है एसोसिएट हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, आइस जब बनती है तो होता क्या है कि H2O का एक मॉलिक्यूल है ना, H2O का जो वन मॉलिक्यूल होगा वो चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? एक मॉलिक्यूल चारों तरफ से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो एक H2O यहाँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो होता क्या है H2O के बीच में यहाँ पे कुछ एयर गैप्स आ जाते हैं। जैसे मान लो एक H2O यहाँ, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं दिखा रही, एक यहाँ पे है मान लो, एक यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इनके बीच में कुछ एयर गैप्स आ जाते हैं, एयर कैविटीज बन जाती हैं, एयर गैप्स आ जाते हैं, एयर कैविटीज बन जाती है, ठीक है। और एयर गैप्स या एयर कैविटीज जो बनती हैं, इसी वजह से अगर आपसे पूछा जाए कि कोई मान लीजिए आप वो करते हो, आइस बनाते हो, तो क्या उसमें चेंज आता है? क्या वॉल्यूम वगैरह में चेंज आता है कि सेम रहता है वॉल्यूम? फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स क्या कहती है? शेप ही चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आओ, फिर आइस और इसका स्ट्रक्चर बढ़िया से पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे बनता है कि बीच में एयर गैप्स आ जाते हैं, केज, केज जैसा। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है कि क्या वाटर से जब आइस बनती है तो वॉल्यूम बढ़ता है या घटता है, क्या होता है। इंफॉर्मेशन लेके आइएगा, सबसे पूछूंगी, पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक के क्वेश्चंस